आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले देश के लोगों से एक अपील की थी और कहा था कि लोग जो है वो सोने की खरीदारी ना करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, घरों में सरसों तेल का इस्तेमाल कम करें। मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं उन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फरमान जारी किया था देश के सामने। लेकिन केंद्र के इस फरमान के बाद आम लोगों ने राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से और राजनेताओं से एक सवाल किया था कि आम जनता आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन क्या राजनेता अपनी बातों पर अमल करेंगे? यानी कि आप लोग जिस तरीके से अन्य राज्यों में कार्यक्रमों में जिस तरीके से शिरकत करते हैं, पेट्रोल डीजल का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के साथ जो काफिला घूमता है वो काफिला में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, क्या आप लोग वो छोड़ेंगे? यानी कि आम जनता की बातों को अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों ने सुना है और सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने 50% कम किया है अपना काफिला। यानी कि सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशेष सुरक्षा दल को अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने का निर्देश दिया है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने एसपीजी को यह भी कहा है कि जहां तक हो सके बिना नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। पीएम मोदी के निर्देश को एसपीजी ने पालन करना भी शुरू कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में अपने भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में पीएम मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया गया था। हालांकि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ब्लू बुक में निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा दिशा निर्देशों से कोई समझौता ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और पीएम की सुरक्षा से बड़ा और कुछ नहीं है। अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे राजनेता अब स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर हाईकोर्ट के जो जज हैं वह साइकिल से जो है वह कोर्ट परिसर जा रहे हैं। यानी कि पीएम की अपील का असर जो है वो अब नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित है और इसका असर भारत पर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में ईंधन बचाओ और 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की थी। अब आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए पीएम मोदी ने अपने काफिले का आकार आधिकारिक तौर पर कम कर दिया है और यह मितव्ययिता की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसका उद्देश्य सरकार में अन्य अधिकारियों मंत्रियों को प्रेरित करना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने भी एक पहल आगे बढ़ते हुए जो है अपने काफिले को कम किया है और तमाम राजनेता जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और बेवजह सोना खरीदने से बचे। सरकार स्तर पर भी सख्ती दिखाते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में तुरंत 50% तक वाहनों की संख्या कम की जाए और अनावश्यक गाड़ियां हटाई जाए। योगी ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही है ताकि खर्च और ईंधन दोनों की बचत हो सके। उन्होंने लोगों से पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोडवेज बसों का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही सरकारी बैठकों, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल तरीके से करने पर भी जोर दिया गया है ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सप्ताह में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे जो है वो आयोजित किया जाए और इस अभियान से सरकारी कर्मचारियों, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को भी जोड़े। औद्योगिक विकास विभाग व आईआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थानों, बड़े स्टार्टअप्स आदि में वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं जहां बड़ी संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं उन्हें सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुशंसा के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा विभाग के सेमिनार, बैठकों और वर्कशॉप अब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कराए जाए। सचिवालय और निदेशालय की करीब आधी मीटिंग्स भी वर्चुअल हो। स्कूल कॉलेजों में बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और जरूरत पड़ने पर रोडवेज बसों को भी जोड़ा जाए। साथ ही पिक ओवर भी में भीड़ और ईंधन बचाने के लिए दफ्तरों का समय अलग अलग शिफ्ट के करने का भी सुझाव दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, कार
पुलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें। जिन शहरों में मेट्रो चल रही है वहां उसका अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की गई है। ज्यादा भीड़ वाले रूट्स पर बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने बिजली बचाने पर जोर देते हुए कहा कि घरों, सरकारी दफ्तरों और निजी संस्थानों में बेवजह बिजली ना जलाएं और रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर अपने आवास से वह रवाना हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी देश में ऐसे पहले मंत्री बन गए हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल बचाने की पीएम मोदी की अपील का अनुसरण किया है। वो आज देहरादून में स्कूटी पर सवार थे, लेकिन आप अगर वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो स्कूटी के पीछे उनकी फ्लीट भी चल रही है, लेकिन इसमें गलती मंत्री जी की नहीं बल्कि ड्राइवर की है। शायद ड्राइवर पीएम साहब का मैसेज नहीं पहुंचा। योगी आदित्यनाथ और आज पीएम मोदी ने अपने काफिले को आधा करने की बात कही और गुजरात के राज्यपाल ने घोषणा किया है कि वो अब ट्रेन बस में ही सफर करेंगे। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्ते। आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वैश्विक संकटों और पश्चिम एशिया के चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 7 प्रमुख अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान केवल एक अपील नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को शिरोधार्य करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त Z+ सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाएं। सभी शिक्षक और विद्यार्थी पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल, इलेक्ट्रिकल वाहन या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी मेरा आग्रह है कि सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करें और अपने जिले में ईंधन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उर्वरकों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने हेतु मैं सभी किसान भाइयों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करता हूं। आइए हम सब वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन में अपनाएं एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और भारतीय मुद्रा को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि लोक भवन के समस्त स्टाफ और कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री जी की अपीलों को आत्मसात करते हुए कई छोटी बड़ी पहल शुरू की हैं। याद रखें, हमारे द्वारा बचाई गई ईंधन की एक एक बूंद और एक एक रुपया भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा। यदि हम थोड़ा सा त्याग करेंगे तो कल भारत अधिक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के आर्थिक आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प को साकार करें और इसे सिद्धि तक पहुंचाने में
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। तो राष्ट्र से आह्वान किया है, उसी आह्वान को पूरा करने का संकल्प मुख्यमंत्री महोदया ने लिया है और कल रात को ही उन्होंने सभी मंत्रीगणों को और अधिकारीगणों को निर्देश दिया है कि हम ईंधन की बचत करें, कम से कम सरकारी संसाधनों का उपयोग करें और उस निर्देश का पालन करते हुए ज़्यादातर मंत्रीगणों ने इसका उपयोग भी शुरू कर दिया है। कल आशीष चौधरी जी भी मेट्रो से गए थे, आज सुबह मैंने भी मेट्रो से ही आने जाने का निर्णय किया है और ये भी निर्णय है कि अगर आवश्यकता भी पड़ेगी तो न्यूनतम सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पालन करने के लिए संकल्पित है। दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। हाल में ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध के कारण पूरा दुनिया प्रभावित हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अपील किया है, 7 अपील उन्होंने किया है। हम उसका स्वागत करते हैं और चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के बता रहे चलने की जरूरत है तो देश हित में। मितव्ययिता तो जीवन में सबके लिए बहुत जरूरी होता है और मितव्ययिता से जीवन सुखमय होता है और हम सब लोग भारतवासी हम सबको हमेशा संचय में विश्वास करने वाले लोग रहे। हमारे अभिभावकों ने भी हम लोगों को यही सिखाया, हमारे पिताजी, हमारे अन्य परिवार के लोगों ने, कि जीवन में हमेशा संचय, हर चीज का संचय और धन का संचय बहुत जरूरी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से अभिभावक के नाते आग्रह किया, हम सब लोगों को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुरूप काम करना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।